Hello children, how are you all? Welcome in your English class with your book Exploration in English, A Reader's Journey by Edurise India from Amit Publishing House. We are starting the last chapter of your book, that is chapter number 15, The Rainbow Nation Past and Present. First of all, we will know about the story. Story के बारे में जानते हैं. South Africa is a land of diverse geography, traditions and people. South Africa एक बहुत ही भिन्नताओं से भरी हुई भौगोलिक स्थितियों, परंपराओं और लोगों की भूमि है. The story explores its early tribes. स्टोरी हमें इसके पहले की ट्राइब्स के बारे में बताती है, देयर वे ऑफ लाइफ, उनके जीवन जीने के तरीके, एंड द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरर्स, और जो यूरोपियन खोजकर्ता आए थे उनका क्या प्रभाव पड़ा. साउथ अफ्रीका's क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम डेजर्ट्स टू लश फॉरेस्ट. साउथ अफ्रीका का जो मौसम है, क्लाइमेट है, वो अलग अलग है, डेजर्ट से लेकर फॉरेस्ट तक, शेपिंग हाउ पीपल लिव, और ये निर्धारित करता है कि कैसे वहां के लोग जीते हैं. ओवर टाइम, समय के साथ साथ न्यू सिटीज इमर्ज, नए नए शहर बने, बट एंशिएंट कस्टम रिमेन अलाइव, लेकिन पुराने जो रिवाज थे वो अभी तक वहां जीवित हैं. नोन एज द रेनबो नेशन, रेनबो नेशन के नाम से जाना जाने वाला साउथ अफ्रीका embraces its historical struggles. साउथ अफ्रीका अपने ऐतिहासिक संघर्ष को प्यार करता है with while preserving its unique cultural identity. अपनी अद्भुत सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए. चलिए स्टार्ट करते हैं. साउथ अफ्रीका इज अ यूनिक कंट्री. साउथ अफ्रीका एक बहुत ही यूनिक देश है, बहुत ही अलग देश है, with mountains, dense forests, deserts and oceans. वहां पर क्या है, पर्वतों के साथ, गहरे जंगलों के साथ, रेगिस्तानों के साथ और ओशियंस के साथ. Its culture is diverse. यहाँ की जो संस्कृति है वो विभिन्नताओं से भरी हुई है. And its people follow different traditions. और इसके लोग बहुत ही अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं. Over the centuries, सौयों सालों से, बहुत समय से, साउथ अफ्रीका हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस. साउथ अफ्रीका बहुत से बदलावों से होके गुजरा है. इनिशियली इट वाज होम टू इंडिजिनस ट्राइब्स. पहले ये इंडिजिनस ट्राइब का घर हुआ करता था. फिर यूरोपियन एक्सप्लोरर अराइव, यूरोपियन खोजकर्ता यहाँ पर पहुंचे, एंड ग्रेजुअली, और फिर धीरे धीरे द कल्चर इवॉल्व, और जो ये संस्कृति थी ये यहाँ से गायब हुई. बट डू यू नो हाउ साउथ अफ्रीका गॉट इट्स नेम? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कैसे साउथ अफ्रीका को अपना नाम मिला? व्हाट इज इट्स क्लाइमेट लाइक? उसका जो क्लाइमेट था वो किस तरीके का था? एंड हाउ डिड पीपल लिव देयर इन एंशिएंट टाइम? और प्राचीन समय में वहां पर लोग कैसे रहते थे? एंड ग्रेजुअली, और फिर धीरे धीरे, द कल्चर इवॉल्व, वहां की जो संस्कृति थी वो विकसित हुई. बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम्हें पता है हाउ साउथ अफ्रीका गॉट इट्स नेम? कैसे साउथ अफ्रीका को अपना नाम मिला? व्हाट इज इट्स क्लाइमेट लाइक? उसका मौसम किस तरह का है? एंड हाउ डिड पीपल लिव देयर इन एंशिएंट टाइम? और पुराने समय में वहां पर लोग किस तरह जीते थे? ग्रैंडफादर, टुडे, आज, I will tell you the fascinating story of South Africa. मैं आज तुम्हें साउथ अफ्रीका की अद्भुत कहानी सुनाऊंगा, covering its past, इसके पास्ट को कवर करते हुए, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल एंड कल्चरल हेरिटेज, इसके मौसम को, इसके जीवन को और इसकी सांस्कृतिक धरोहर, इन सबको कवर करते हुए. So sit back and listen carefully. तो फिर बैठो और ध्यान से सुनो. आरव, ग्रैंडपा, हाउ डिड साउथ अफ्रीका गेट इट्स नेम? साउथ अफ्रीका को अपना नाम कैसे मिला? डिड इट हैव अ डिफरेंट नेम बिफोर? क्या इसका पहले कोई अलग नाम था? ग्रैंडफादर, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
The name South Africa comes from its geographical location. ये जो नाम है साउथ अफ्रीका, इसकी भौगोलिक स्थिति से आता है. It lies at the southernmost tip of the African continent. ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउदर्न मोस्ट की तरफ पड़ता है. माया, बट व्हाट वाज इट कॉल्ड बिफोर दैट? लेकिन इससे पहले इसे हम क्या बुलाते थे? ग्रैंडफादर. व्हेन यूरोपियन एक्सप्लोरर अराइव, जब यूरोपियन खोजकर्ता यहाँ पहुंचे, दे नेम्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट. उन्होंने इसके अलग अलग भागों को नाम दिया. पोर्टुगीज खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डियाज ने इसे बुलाया केप ऑफ स्टॉर्म्स 1488 में. इसकी बहुत ही शक्तिशाली समुद्री वेव्स के कारण, लहरों के कारण. लेटर, बाद में द डच एंड ब्रिटिश अराइव. फिर डच और ब्रिटिश पहुंचे एंड इट इवेंचुअली बिकम नोन एज साउथ अफ्रीका. और फिर ये साउथ अफ्रीका के नाम से जाना गया. आरव, इज द वेदर देयर लाइक आवर्स? क्या वहां पर जो वेदर है वो हमारी तरह ही है? ग्रैंडफादर, नो. साउथ अफ्रीका हैज अ वेरी डाइवर्स क्लाइमेट. साउथ अफ्रीका में बहुत ही अलग अलग तरह का क्लाइमेट है. सम रीजन्स आर एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई. कुछ क्षेत्र वहां पर बहुत ज्यादा गर्म और सूखे हैं. while others are cool and lush. और दूसरे जो हैं वो बहुत ही ठंडे और हरे भरे हैं. सबसे पहले वेस्टर्न रीजन डेजर्ट एरिया है. ये वेरी हॉट एंड ड्राई, बहुत गर्म है. सेंट्रल रीजन जो कि फार्मिंग एरिया है, जहां पर खेती की जाती है, हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. ईस्टर्न रीजन जो है वो है ग्रीन एंड रेनी, हरा भरा और बारिश होती है. रिसीव्स हेवी रेनफॉल, बहुत भारी बारिश होती है. फुल ऑफ फॉरेस्ट एंड रिवर्स, वो जंगलों और नदियों से भरा है. केप टाउन रीजन जो है, समर्स आर वार्म, वहां पर गर्मियां बहुत गर्म है. एंड विंटर्स आर रेनी, और जो विंटर्स है वो बारिश वाली है, सिमिलर टू यूरोप के जैसे. माया, सो डिड पीपल बिल्ड देयर होम्स एंड ड्रेस अकॉर्डिंग टू द वेदर? तो फिर क्या लोगों ने वहां पर अपने घर और जो अपने ड्रेसअप होते हैं, वो जो कपड़े पहनते हैं, वो मौसम के अनुसार बनाए? ग्रैंडफादर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल. इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय में, people built houses with mud and grass to stay protected from both heat and cold. लोग अपने जो घर थे वो मिट्टी और घास से बनाते थे, गर्मी और सर्दी दोनों से अपनी रक्षा करने की. आरव, ग्रैंडपा, who were the earliest people of South Africa? साउथ अफ्रीका में सबसे पहले कौन से लोग थे? ग्रैंडफादर, long ago, बहुत समय पहले, South Africa was home to different tribes who lived close to nature. साउथ अफ्रीका बहुत ही तरह तरह की जनजातियों का घर था जो कि प्रकृति के बहुत पास रहते थे. इस तरह से आप देख सकते हो बच्चों, सैंड ट्राइब्स जो थे, they were hunters, ये शिकार करते थे, and nomads, और ये क्या थे? ये आदमखोर थे. ठीक है. who lived in forest, जो कि जंगलों में रहते. खोई पीपल, ये कौन थे? दे वर हर्डर्स, ये चरवाहा थे. who raised cattle, जो पशुपालन करते थे. फिर थे बंटू ट्राइब्स, जिन्हें कहते हैं हम जुलू एंड xhosa. दे वर फार्मर, ये किसान थे. मेड मेटल टूल्स, जो मेटल के टूल्स बनाते थे. एंड लिव्ड इन लार्ज विलेजेस, और बड़े बड़े गांव में रहते थे. माया, Did they wear clothes like ours? क्या वो हमारी तरह कपड़े पहनते थे? Grandfather, no, नहीं. They wore clothes made from animal skin. वो पशु की खाल से बने हुए कपड़े पहनते थे. Their houses were small and round. उनके घर छोटे और गोल थे. Made of mud and grass, जो मिट्टी और घास से बने थे. Perfect for keeping them cool in summer and warm in winter, जो बिल्कुल परफेक्ट थे उन्हें गर्मियों में ठंडा रखने और सर्दियों में गर्म रखने. माया, डिड दे सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक अस? क्या वो हमारी तरह त्योहार मनाते थे? ग्रैंडफादर, यस, दे हैड मेनी यूनिक फेस्टिवल. उनके बहुत अद्भुत त्योहार थे, अलग त्योहार थे.
सबसे पहले है यहाँ पर जुलू रीड डांस। अ ट्रेडिशनल डांस, ये एक परंपरागत नृत्य है वेयर यंग गर्ल्स सेलिब्रेटेड देयर कल्चर, जहाँ पर युवा लड़कियां अपनी संस्कृति को मनाती हैं। फर्स्ट फ्रूट्स सेरेमनी, अ फेस्टिवल टू गिव थैंक्स फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अच्छी खेती के लिए एक धन्यवाद देने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। म्यूजिक एंड डांस, drumming, singing and dancing were a big part of their tradition. ड्रम बजाना, गाना, नाचना उनके ट्रेडिशन का एक बड़ा भाग था। आरव, that sounds exciting, ये बहुत बढ़िया है। Do these traditions still exist today? क्या ये जो ट्रेडिशंस है ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं, आज भी अस्तित्व में है? ग्रैंडफादर, yes. Many people still follow their traditional customs. आज भी लोग अपने पुराने रिवाजों को फॉलो करते हैं, though they have blended with modern life. यद्यपि वो मॉडर्न लाइफ के साथ मिल चुके हैं, मतलब कुछ मॉडर्न लाइफ की ट्रेडिशंस हैं, कुछ उनके पुराने ट्रेडिशंस हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। When did Europeans come and why? यूरोपियंस यहाँ कब आए और क्यों? Grandfather, in the 1600s, 1600 में द डच सेटल्ड इन केप टाउन। डच केप टाउन में बस गए, फॉलोड बाय द ब्रिटिश, जिसका अनुसरण किसने किया? ब्रिटिश ने। दे केम फॉर फार्मिंग एंड ट्रेड, वो यहाँ पर फार्मिंग और व्यापार के लिए आए। माया, डिड दिस चेंज द लाइफ ऑफ लोकल पीपल? क्या इसने यहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन बदल दिया? ग्रैंडफादर, यस, लाइफ चेंज्ड अ लॉट, जीवन बहुत बदल गया। न्यू सिटीज वर बिल्ट, नए शहर बनाए गए। ट्रेड एक्सपेंडेड, व्यापार बढ़ाया गया। बट देयर वर ऑल्सो स्ट्रगल्स, लेकिन यहाँ पर बहुत संघर्ष भी थे। द नेटिव पीपल हैड टू फाइट टू कीप देयर ट्रेडिशंस अलाइव। यहाँ के रहने वाले लोगों को अपने परंपराओं को जीवित रखने के लिए लड़ना पड़ा। द स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ स्ट्रगल्स, ट्रेडिशंस एंड चेंज। साउथ अफ्रीका की कहानी संघर्षों, परंपराओं और बदलावों की कहानियों में से एक है। इट इज अ कंट्री, ये एक ऐसा देश है विद डाइवर्स लैंडस्केप्स एंड कल्चर, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की भूमि और संस्कृतियां हैं। इट्स अर्ली इनहैबिटेंट्स लिव्ड इन हार्मनी विद नेचर। इसके जो पहले के यहाँ पर रहने वाली प्रजातियां थी वो प्रकृति के साथ खुशी खुशी रही। बट ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ साथ यूरोपियन इन्फ्लुएंस ग्रू, यूरोपियों का प्रभाव यहाँ पर बढ़ा। टुडे, आज साउथ अफ्रीका इज कॉल्ड द रेनबो नेशन। साउथ अफ्रीका को इंद्रधनुष राष्ट्र कहा जाता है बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट्स मिक्स ऑफ कल्चर, इसकी मिक्स मतलब मिली जुली संस्कृति के कारण। इट्स हेरिटेज कैन बी सीन इन बोथ एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड मॉडर्न सोसाइटी। इसकी जो हेरिटेज है, इसकी जो धरोहर है, संपदा है, वो पुराने परंपराओं और नए समाज दोनों में देखने को मिलती है। दिस स्टोरी टीचेस अस दैट चेंज इज इनएविटेबल बट हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस ऑलवेज रिमेन अलाइव। ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा इनएविटेबल, यानी कि जो चेंज आता है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो इतिहास है, जो परंपराएं हैं, वो हमेशा जीवित रहती है। आरव, ग्रैंडपा, दैट वाज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत ही रुचिपूर्ण कहानी थी। माया, यस, नाउ आई नो सो मच अबाउट साउथ अफ्रीका, अब मैं साउथ अफ्रीका के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। ग्रैंडफादर, आई एम ग्लैड यू लाइक इट, मैं खुश हूँ तुम्हें ये पसंद आई। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, इतिहास को समझना जरूरी है। टुमारो, कल, आई विल टेल यू एन एक्साइटिंग स्टोरी अबाउट अफ्रीकाज वाइल्ड लाइफ। कल मैं तुम्हें एक बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी, एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगा अफ्रीका के जंगली जीवन के बारे में। आरव एंड माया, ये वी कांट वेट, हम इंतजार नहीं कर सकते। द फायर क्रैकर्स एज दे ईगरली वेट फॉर देयर नेक्स्ट स्टोरी, और आंख चटकती है जैसे कि वो अपनी अगली कहानी के लिए इंतजार करते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग्स। इंडिजिनस, नेटिव टू अ प्लेस।
Explorer, a person who travels to discover new places, जो नई नई जगहों को खोजने के लिए ट्रैवल करते हैं. Nomads, people who move from place to place without a permanent home. Herders, people who take care of animals like cows and sheep. Traditions, customs and beliefs passed from one generation to another. ऐसे कस्टम्स, ऐसी मान्यताएं, ऐसे विश्वास जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास किए जाते हैं. डाइवर्स, बहुत ही जिसमें भिन्नता हो, शोइंग अ ग्रेट वैरायटी और डिफरेंसेस. सेटलमेंट, अ प्लेस वेयर पीपल एस्टैब्लिश अ कम्युनिटी, जहां पर लोग एक कम्युनिटी बना लेते हैं. सेरेमनी, अ फॉर्मल इवेंट विद ट्रेडिशंस, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, द पावर टू चेंज समथिंग और समवन. Geographical, related to the physical features of the earth. Heritage, traditions and cultures passed from ancestors. पूर्वजों द्वारा दिए गए हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं. Climate, the weather condition of a place over time. Civilization, a developed society with culture, laws and government. एग्रीकल्चर, खेती जिसको कहते हैं. फार्मिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, मॉडर्न यानी कि आधुनिक. रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम, जो अब चल रहा है. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. मैं आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताऊंगी, आपने बच्चों यहाँ पर OMR शीट में फिल करना है. फर्स्ट इज, हु नेम्ड साउथ अफ्रीका द केप ऑफ स्टॉर्म्स. साउथ अफ्रीका का ये नाम द केप ऑफ स्टॉर्म्स किसने रखा था? बार्थोलोम्यू डियाज ने. विच रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका इज फुल ऑफ फॉरेस्ट एंड रिवर. साउथ अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र जंगलों और नदियों से भरा हुआ है? ईस्टर्न रीजन. द सेन पीपल वर मेनली, वो कौन थे? हंटर्स एंड नोमैड्स. द जुलू रीड डांस इज, ये क्या है बच्चों? ये है एक ट्रेडिशनल अफ्रीकन डांस. चलिए, द डच अराइव्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1600. Fill in the blanks using the correct words from the locker. South Africa is located at the southernmost tip of Africa. So we will write here southernmost. The Dash people were hunters and nomads. San. The Cape of Storms were named by Bartholomew Diaz. Dash is called the Rainbow Nation. South Africa. साउथ अफ्रीका को कहा जाता है रेनबो नेशन. हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस ऑलवेज रिमेन अलाइव. ओके, आगे चलेंगे. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. साउथ अफ्रीका's climate is the same in all region. फॉल्स, सेम नहीं है, अलग अलग है. The Khoikhoi people were herders who raised cattle. True. The first fruit ceremony was a festival to celebrate marriages. False. क्या सेलिब्रेट करते हैं? हार्वेस्ट. The British and Dutch settled in Cape Town. True. The Bantu tribes only lived in small groups without villages. False. ये बड़े बड़े villages में रहते थे. Who said these words and to whom? Grandpa, how did South Africa get its name? आरव ने कहा था grandfather से. Did they wear clothes like ours? माया ने कहा था grandfather से. Do these traditions still exist today? आरव ने कहा था grandfather से. Or did this change the lives of local people? ये माया ने कहा था grandfather से. Answer the following question. Who were the early inhabitants of South Africa? The early inhabitants of South Africa were San tribe, Khoikhoi tribe and Banta tribe. They were very close to nature and they lived a very simple life.
What is special about South Africa's climate? South Africa के climate के बारे में क्या चीज है जो खास है? South Africa's climate is full of diversity. There are some places which are very hot and dry, and the others are cool and lush. Why is South Africa called the Rainbow Nation? South Africa को Rainbow Nation क्यों कहा जाता है? South Africa is called the Rainbow Nation because of its mixed culture. इसकी मिली-जुली संस्कृति के कारण इसे Rainbow Nation कहा जाता है. How did the arrival of Europeans change South Africa? The arrival of Europeans changed South Africa in many ways. New cities were built, trade was expanded, and the South African people adopt the modern lifestyle. Describe the lifestyle of ancient South African tribes. South African की जो जातियां थी पुरानी, उनके lifestyle को आप बताएं. And what were the traditional festivals in South Africa? और South Africa के traditional festivals क्या थे? So children, you will answer these questions on the basis of your chapter on your own. So this chapter ends here. I hope children that you have understood it. Thanks for watching. See you soon. God bless you.